इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 15 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी, आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्मी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जंकुक के पास जाती है और उसे पानी का बोतल देती है। जंकुक बिना देखे पानी का बोतल ले लेता है और पीने लगता है। मेरे जीने की वजह हो जाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने देखा कि शायद आपको प्यास लगी है, इसीलिए मैं आपको पानी देने के लिए आई थी। थैंक यू सो मच। वेलकम, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आई मीन टू से, जब तुमने मेडिसिन लिया था तब कुछ बेटर लग रहा था? बेटर? इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। थैंक यू सो मच जो रात को आप मुझे हॉस्पिटल ले गए, वरना तो मैं मर ही जाती। वेलकम, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओह, तो आप मेरी लाइन मुझ पर ही मार रहे हैं? मैं किसी की कॉपी नहीं करता, लोग मेरी कॉपी करते हैं। ओके ओके, अब अंदर चलो। वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो। तन्हा अधूरा सा खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ। सॉरी, वो एक्चुअली पैर फिसल गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब सॉरी। कितना गिरती पड़ती हो तुम, ध्यान से नहीं चल सकती। अब बोल दिया ना सॉरी, अब चलो भी अंदर। जल्दी उठो, हमें घर जाना है। कब तक सोगी? सॉरी, मैं उठ ही रही थी। अब चलो चलते हैं, चलो जल्दी। वैसे भी यहाँ पूरी रात रुके हैं, मुझे घर जाना है। उसके बाद पे टाइम देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ओह गॉड, इतना लेट कैसे हो गया? आज मैं इतना लेट में कैसे उठी? मुझे जल्दी जाना होगा और मुझे एनजीओ भी तो जाना है, जल्दी से रेडी होना होगा। तुम्हें ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आज से एनजीओ नहीं जाओगी। व्हाट? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं एनजीओ क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो रोज जाती हूँ। रोज जाती थी क्योंकि मैंने तुम्हें परमिशन दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम भी जिमिन की तरह घर में ही रहोगी और ये मेरा ऑर्डर है। तुम तो जाती हो ना कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा? लेकिन शुगर पर मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला ना कि तुम नहीं जा रहे हो तो नहीं जा रहे हो, और मुझसे बहस मत करना आज के बाद। चलो चुपचाप घर। ओके, चल रही हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो चुका होता है, जंकुक रेडी होकर हॉल में होता है और जिमिन भी वहीं होती है। तभी वहाँ पर कोई आता है। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग जिमिन, तुम दोनों कैसे हो? गुड मॉर्निंग भैया, आप रात को घर क्यों नहीं आए थे? वो एक्चुअली कुछ ऑफिस का काम रह गया था, इसीलिए मैं अपने घर चला गया था और आ नहीं पाया था। आई एम सॉरी।
जिमिन वही सब सोचकर कांपने लगती है जिसकी वजह से वो जाती है और जंगकुक के पीछे छिप जाती है। हाँ, इससे क्या हो गया? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? क्या हुआ जिमिन, तुम जंगकुक के पीछे क्यों छुप रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया जो इतना ज्यादा डरी जा रही हो। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी हाथ की कॉफी भी नहीं आया था, जाओ मेरे लिए कॉफी ले आओ। लेकिन फिर भी जिमिन कुछ नहीं बोलती है और वो जंगकुक के पीछे छिपी रहती है और वो पीछे से उसे हक किए होती है। ये क्या कर रही हो तुम? देखो मुझे ऑफिस भी जाना है, छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे छोड़कर अभी मत जाओ, देखो जब ते आ जाएगी तब चले जाना, और प्लीज मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाओ। सॉरी भाई, वो एक्चुअली अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। एक्चुअली रात को उसे बहुत तेज बुखार था और मुझे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था, इसीलिए। क्या सच में जिमिन की तबीयत खराब थी? ओह गॉड, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी वहाँ पर आ जाता। और अब बताओ जिमिन, तुम कैसी हो? ये बोलते हुए लिमिनहो थोड़ा सा आगे बढ़ता है जिससे जिमिन जंगकुक को और टाइटली हक कर लेती है। सॉरी भाई, मैंने कहा ना अभी इसकी तबीयत खराब है, तुम जाकर रेस्ट करो, अभी यहाँ पर खड़ी मत रहो। लेकिन फिर भी जिमिन जंगकुक को नहीं छोड़ रही थी, तभी वहाँ पर तेगी आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाभी, आप लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। जंगकुक, अब तेरी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मुझे क्या हो रहा था, बस थोड़ा सा हेडेक था, वो तो कब का ठीक हो गया। जिमिन ते को देखती है, वो तुरंत ते के पास चली जाती है और उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है। इसे हो क्या गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ऐसी हरकतें करने लगी। जंगकुक देख, हमने तो ब्रेकफास्ट वहीं पे कर लिया था और मैं रेडी भी हो चुका हूँ, तो चलो ऑफिस चलते हैं, वैसे भी बहुत सारा काम है और। ओके भाई, मैं तो कब का रेडी हो चुका था, मैं तो बस निकलने ही वाला था। ओके चलिए। सॉरी टू से भाई, बट आपको भी जाना होगा। वो क्या है ना कि कल जो आपने मीटिंग अटेंड करी थी ना, उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, सो आपको चलना होगा। अच्छा ठीक है, चलो। उसके बाद सभी चले जाते हैं ऑफिस और घर पर सिर्फ जिमिन बचते हैं। जैसे ही लिमिनो घर से जाता है, जिमिन को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तुझे क्या हो गया? अचानक से तूने मेरा हाथ टाइटली पकड़ लिया तो मैं तो डर ही गई कि तुझे क्या हो गया। अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रही है तू? वो एक्चुअली बात ये है कि अच्छा पहले बताओ, जो मैं कहूँगी तुम मेरी बातों का यकीन तो करोगी ना? आई मीन टू से, तुम मेरा बिलीव करोगी? बताओ क्या हुआ, बात क्या है? और मैं तेरा भरोसा क्यों नहीं करूँगी? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारा भरोसा क्यों नहीं करूँगी? और मुझे पता है तू झूठ थोड़ी बोलेगी। अच्छा बता। वो एक्चुअली वो जिमिन, पहले तू रिलैक्स हो जा, मुझे रिलैक्स होकर बता। मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरी बात को समझूंगी, तो प्लीज तू इतना डर क्यों रही है? वो एक्चुअली कल रात उसके बाद जिमिन ते को सारी बात बता देती है कि लिमिनो ने उसके साथ क्या किया था। व्हाट? जिमिन, ये तो क्या बोल जा रही है? तुझे पता भी है तू किसके बारे में ऐसा बोल रही है? तो लिमिनो भैया के बारे में ऐसा बोल रही है। देख, तू ऐसा बोलेगी तो कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, बिकॉज वो ऐसे है ही नहीं। वो बहुत अच्छे हैं, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा करने के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। अगर तू ही ऐसा बोलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? एक तू ही तो है मेरी फ्रेंड जो मेरी बातों पर बिलीव करती है, और ये बात क्यों नहीं मान रही है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जंगकुक भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है और अब तू भी वही कर रही है, तो तेरे में और जंगकुक में क्या फर्क रह गया? आई एम सॉरी जिमिन, आई एम रियली सॉरी। तू सही कह रही है, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अगर तू कह रही है तो जरूर लिमिनो भैया ने ऐसा किया होगा, बट मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे हैं। और अगर तू कह रही है तो मुझे मानना ही पड़ेगा जिमिन। अगर लिमिनो भैया ने ऐसा किया है ना, तो जरूर वो हम सबको धोखा दे रहे हैं। वो जंगकुक को, शुगा को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। आई एम रियली रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं यहाँ पर नहीं थी और तू अकेली। मैंने अंकल आंटी से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी, मैं उनका प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और जिस गलती की सजा भी मुझे मिल चुकी है। प्लीज तू सॉरी मत बोल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देख, मेरे साथ जो होना था वो लिखा हुआ था और वो होकर ही रहता। प्लीज तू सॉरी मत बोल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे तू ठीक है ना? देख, तू मुझे ठीक नहीं लग रही है, बता ना। कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा और शुगर का रिश्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसे ठीक करने में मुझे इतना ज्यादा टाइम लगा, वो एक झटके में बर्बाद हो गया। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जिमिन, बहुत ज्यादा। देखो ऐसा रोता हुआ देख जिमिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो देखो हक कर लेती है। रिलैक्स है, रिलैक्स, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट प्लीज जो भी हुआ है उसे शांत करो और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं जिमिन, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया जिसकी सजा दी है मुझे गॉड ने। प्लीज
मैंने कहा ना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सच भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आखिर झूठ को कब तक छिपाएंगे, सच एक न एक दिन सामने आता जरूर है और आएगा जरूर, देख लेना। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम अपने एंजल के बच्चों को यहाँ पर बुला लो और फिर हम दोनों उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। प्लीज दे उन्हें बुला लो। हाँ जी शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बुला लेना चाहिए। ये हुई ना बात, अब जल्दी करो और उन्हें यहाँ पर बुला लो। उसके बाद ते अपने एनजीओ के कुछ बच्चों को अपने घर पर बुला लेती है और विमेन उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, उसने मेरे साथ अच्छे से बात भी की थी, लेकिन जैसे ही भैया आए थे उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। कहीं वो सच तो नहीं कह रही है, पर भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है। मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं चेक की है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। अगर मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा तो इसका मतलब तो यही हुआ है ना कि मुझे भैया पर भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे भैया पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो भी खुद की वाइफ के साथ ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भैया ने ऐसा किया होगा, मगर एक बार चेक करने में क्या जाता है। चेक कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर नहीं चेक करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो झूठ बोले या फिर सच। लेकिन झूठ कैसे बोलेगी? डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि उसके साथ फोर्स हुआ है, लेकिन किसने किया वो नहीं पता है। फिर उसके बाद जंगकुक अपना फोन उठाता है और उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मतलब सारे टाइप की सीसीटीवी फुटेज है, बस उसी टाइम की नहीं है। उस टाइम की कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस टाइम ये सब हुआ हो उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज किसी ने हटा दी हो जानबूझकर? लेकिन कौन हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि किसने जेमिनी के साथ ऐसा किया? लेकिन मेरे घर में कैमरास हैं, ये बात सिर्फ मुझे और शुगा भाई को पता है, और या फिर जिमिन को पता है, और किसी को नहीं पता है। लेकिन ये सब किया किसने? जिसने भी किया हो उसे अच्छे से पता है कि मेरे घर में हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, इसलिए उसने उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। गॉड, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये सब किसने किया? मेरा तो दिमाग खराब हो जा रहा है। जंगकुक मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, जल्दी से आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आखिर ये सब किया किसने? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पता करूं? जंगकुक तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है क्या? क्या सोचे जा रहे हो? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ सोचे जा रहे, मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है क्या? ओह सॉरी अंकल, कुछ नहीं, आप जाइए, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द आ जाना क्योंकि सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। ओह हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। और अंकल को भी तो ये बात पता है ना कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। कहीं अंकल ने तो ये फुटेज डिलीट नहीं किया? और वैसे भी कभी कभार मेरा फोन भी उनके हाथ में चला जाता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है वो अपने बेटे को बचाना चाहते हो, बट मैं ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना, मुझे प्रूफ चाहिए होगा। मैं किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकता। इतना बोलकर जंगकुक मीटिंग हॉल में चला आता है और मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। सच में ये डील बहुत अच्छी है, हम ये डील आपके ही साथ करना चाहेंगे। ये मीटिंग सक्सेसफुल होने की खुशी में हम एक पार्टी रखना चाहते हैं, एंड ये कपल पार्टी होगी, तो प्लीज आप दोनों अपनी वाइफ्स को लेकर आना, बिकॉज मैंने सुना है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। आपने सही सुना है, हमारी शादी हो चुकी है, एंड हाँ हम बहुत खुश हैं, हम जरूर आएंगे आपकी पार्टी में, एंड डोंट वरी, हम अपनी वाइफ्स को भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं आप दोनों का वेट करूंगा, पार्टी आज शाम को ही है, तो प्लीज आप दोनों आ जाइएगा। ओके, हम दोनों पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच, तो अब मैं चलता हूँ, बाय मिस्टर सैम। उसके बाद मिस्टर सैम वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक घर आ चुके थे। जंगकुक सीधे जिमिन के रूम में जाता है। जिमिन, हमें पार्टी के लिए निकलना होगा, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, उसे जल्दी से पहनकर रेडी हो जाओ। क्या पार्टी? और कैसी पार्टी? मुझे भी जाना है क्या? हाँ तुम्हें भी जाना होगा, वो एक्चुअली ये कपल पार्टी है और उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ को साथ लेकर आना, तो तुम्हें तो जाना ही होगा, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी करना। अच्छा ठीक है, तुम ड्रेस यहाँ पर रख दो, मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, मैं ड्रेस यहाँ पर रख रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर जल्दी से रेडी होकर लेके जाना। ओह वाओ, तो मेरे लिए ड्रेस लेकर आया है। सच में ये ड्रेस तो बहुत प्यारी है। तो ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, लेकिन अपने भाई पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। बस एक बार उसके सामने ये
आ जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तो इसका मूड बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह में मैंने इससे अच्छे से बात की थी, जिसके रिटर्न में इसने भी मुझसे प्यार से बात की थी। इसका मतलब अगर मैं इसके साथ प्यार से बात करूँ तो ये भी मुझसे प्यार से बात करेगा। तो ये बात है। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद मैं हमेशा से इससे प्यार से बात करूंगी। फिर मैं देखती हूँ कैसे मुझसे गुस्से से बात करता है। मैंने यहाँ पर ड्रेस रख दी है, तो जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी होकर बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई बहाने नहीं सुने, तो मेरे पार्टी में जाना ही होगा। लेकिन शुगा प्लीज, मेरा मन नहीं कर रहा है, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये पार्टी में जाना ही होगा। तुमने क्या ठान लिया कि अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी है? तुम्हें अपने हस्बैंड के अलावा सबकी बात सुनती हो, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? जरा मुझे भी बताओ। देखो जिमिन भी चली जाएगी, कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा, तो तुम अकेले यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो? किसी से मिलने के लिए बुलाना चाहती हो क्या? किसी बोलो इसलिए रुकना चाहती हो? अभी तक वो लंदन नहीं गया ना, जाएगा भी कैसे तुम्हें छोड़कर? सुगा प्लीज स्टॉप, हर बात की एक हद होती है, तुम बार बार वही बात रिपीट क्यों कर रहे हो? मेरा तो बस मन नहीं था, इसलिए मैंने बोला था। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मेरी बातों का भरोसा तो करोगे ही नहीं, तो ठीक है मैं चलूंगी। तुम जाओ, मैं बस रेडी होकर आ रही हूँ। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। वैसे तो हमारे रिश्ते में कुछ बचा हुआ नहीं है, बस झूठ मूठ का हमें ये रिश्ता ही निभाना है। खैर रेडी हो जाती हूँ।